दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जो उन लाखों परिवारों के लिए बेहद अहम है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने पक्के घर का सपना वर्षों से देख रहे हैं। बहुत समय से आपके मन में यही सवाल चल रहा था कि पहली किस्त का पैसा आखिर कब आएगा, नई लिस्ट कब जारी होगी और इस बार किन लोगों को योजना का लाभ मिलने वाला है। अब इस इंतजार पर पूरी तरह विराम लग चुका है, क्योंकि फरवरी महीने का बजट पास हो चुका है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी आधिकारिक सूची भी जारी कर दी गई है। सरकार ने वर्ष 2026 के बजट में इस योजना के लिए बड़ा और मजबूत प्रावधान किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों तक पक्के मकान का लाभ पहुंचाया जा सके। इस बार के बजट में खास बात यह है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग राशि तय की गई है, जिससे गरीब, कमजोर और कम आय वाले परिवारों को घर बनाने या खरीदने में सीधी मदद मिल सके। सबसे पहले अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उन परिवारों को लाभ दिया जाता है जिनके पास आज भी पक्का मकान नहीं है। जो लोग कच्चे मकानों में रहते हैं, झोपड़ी या अस्थायी घरों में गुजर बसर कर रहे हैं या जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित छत नहीं है, उनके लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। 2026 के बजट में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए करीब 55,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि है। इसका सीधा उद्देश्य यही है कि गांवों में रहने वाले गरीब परिवारों को मजबूत, सुरक्षित और सम्मानजनक घर मिल सके। इस योजना के तहत घर निर्माण के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या बिचौलियों की भूमिका खत्म हो सके। वहीं अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत शहरों में रहने वाले गरीब मजदूर, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को राहत दी जाती है। वर्ष 2026 के बजट में शहरी योजना के लिए भी अलग से करीब 21,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत लोगों को घर खरीदने, घर बनाने या फिर होम लोन पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। खास तौर पर EWS, LIG और MIG कैटेगरी में आने वाले परिवार, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोग इस योजना के तहत सीधे तौर पर लाभ उठा सकते हैं। अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर जिसका जवाब आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी पहली किस्त का पैसा कब मिलेगा। सरकार की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि जिन लाभार्थियों का नाम फाइनल लिस्ट में शामिल हो चुका है, उनके बैंक खाते में इसी महीने पहली किस्त की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसका मतलब साफ है कि अगर आपका नाम सूची में है तो अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और बहुत जल्द आपके पक्के घर की नींव रखने का सपना हकीकत में बदलने वाला है। यह पूरी राशि सरकार की ओर से DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाती है, ताकि पैसा बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंचे। पहली किस्त की बात करें तो यह राशि करीब 80,000 रुपए तक हो सकती है, जो सीधे खाते में आते ही घर निर्माण की शुरुआत के लिए दी जाती है। इसके बाद जैसे जैसे आपके घर का काम आगे बढ़ता है, वैसे वैसे अगली किस्तें भी जारी की जाती हैं, ताकि निर्माण किसी भी स्तर पर रुके नहीं। अब यह समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल कितनी सहायता मिलती है और यह पैसा किस तरह से दिया जाता है। ग्रामीण योजना के अंतर्गत आमतौर पर एक लाभार्थी परिवार को करीब 1,20,000 से लेकर 1,30,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह पूरी राशि एक साथ नहीं मिलती, बल्कि 3 से 4 किस्तों में दी जाती है। राज्यों और क्षेत्रों के अनुसार इसमें थोड़ा बहुत अंतर भी देखने को मिल सकता है। पहली किस्त घर की नींव और शुरुआती काम के लिए दी जाती है। दूसरी किस्त तब मिलती है जब नींव पूरी हो जाए और दीवारें एक निश्चित स्तर तक बन जाएं। तीसरी किस्त छत बनने के बाद जारी की जाती है और अंतिम किस्त तब मिलती है जब घर पूरी तरह तैयार हो जाता है, यानी दरवाजे, खिड़कियां और बाकी फिनिशिंग का काम पूरा हो जाता है। शहरी योजना की बात करें तो यहां सरकार केवल सीधी आर्थिक मदद ही नहीं देती, बल्कि होम लोन पर ब्याज में सब्सिडी भी देती है।
इसका फायदा यह होता है कि लोगों को कम ब्याज दर पर लोन मिल जाता है और शहरों में घर खरीदना या बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए यह राहत काफी मायने रखती है। अब सवाल आता है पात्रता का, यानी आखिर कौन लोग इस योजना के लिए योग्य माने जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वही परिवार ले सकते हैं जिनके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं है। अगर आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पहले से पक्का घर दर्ज है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा जिन्होंने पहले कभी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले लिया है वे दोबारा आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि एक परिवार को इस योजना का लाभ सिर्फ एक बार ही दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों का चयन मुख्य रूप से सामाजिक आर्थिक जनगणना यानी SICC लिस्ट के आधार पर किया जाता है और जिनका नाम इस सूची में होता है उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। वहीं शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों का चयन आय सीमा के आधार पर किया जाता है, यानी जिनकी सालाना आय सरकार द्वारा तय सीमा के अंदर आती है वही लोग इस योजना के लिए योग्य माने जाते हैं। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग और अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को भी विशेष प्राथमिकता दी जाती है। अब बात करते हैं उन जरूरी दस्तावेजों की जो आवेदन करते समय आपके पास होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आधार कार्ड होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना आवेदन संभव नहीं है। इसके साथ ही बैंक पासबुक की कॉपी भी देनी होती है ताकि योजना की राशि सीधे आपके खाते में भेजी जा सके। आय प्रमाण पत्र भी जरूरी होता है, खासकर शहरी योजना के मामलों में। पहचान के लिए राशन कार्ड या वोटर ID भी मांगी जा सकती है। अगर आपके पास अपनी जमीन है जिस पर आप घर बनाना चाहते हैं तो उससे जुड़े कागजात भी जरूरी होते हैं। इन सभी दस्तावेजों का सही और साफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो आपका आवेदन रद्द भी किया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की, यानी आखिर आप इस योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवेदन करने के मुख्य तौर पर 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ऑनलाइन आवेदन का है, जिसमें आपको अपने ग्राम पंचायत कार्यालय या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSSC सेंटर जाना होता है। वहां मौजूद कर्मचारी आपकी मदद से आवेदन फॉर्म भरते हैं और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड या जमा करवा देते हैं ताकि आपका आवेदन सही तरीके से आगे बढ़ सके। अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है और किन बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपका नाम लिस्ट में जरूर शामिल हो सके।